आखिर अचानक भाभी जी को मायके से अपने ससुराल वापस क्यों आना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्हें 1 साल पहले ही बदनाम करने का काम मोनिका जी को सौंप दिया गया था? किसने सौंपा था ये काम? क्यों बदनाम करना चाहते थे? क्या राज है इसके पीछे? नमस्कार, मैं आपकी मंजरी। आज हम बात करेंगे इस पूरे कंट्रोवर्सी के एक अहम कैरेक्टर के बारे में, जो कि है हमारी भाभी जी मनीषा, हमारी भौजी, सिवान की भौजी। अगर हम पुरानी बातें करें, फ्लैशबैक में देखें तो हमारी भौजी कैसी थी, हमारी भाभी, हमारी जगत भाभी कैसी थी? वो एक सीधी साधी सच्ची भोली सी गांव की लड़की थी, जो कि शहर में आई और अपने पति के साथ आकर पढ़ने लगी, आगे पढ़ाई करने लगी और साथ में अपना जीवन चलाने लगी। उन्होंने वहाँ पे एक ज़मीन ली, घर बनाया और उस घर बनाने के प्रोसेस में मुझे लगता है हर कोई लिंक कर पाएगा कि कितनी परेशानियाँ आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली किसी को हेल्प करने में, काम करने में, लेबर के लिए हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सारी चीज़ें इन छोटे छोटे बच्चों ने, एक कहते हैं ना 20-21 साल की लड़की और एक 27-28 साल के लड़के ने मिलके एक नए शहर में अपना आशियाना बसाया। अब इस आशियाने के बसते ही वहाँ पर मंडराने लगी नज़र की चील। कहते हैं ना, अपना घर, अपना प्यार और अपनी कमाई कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। बहुत जल्दी नज़र लग जाती है और घर बर्बाद हो जाता है। सच कुछ ऐसा ही हुआ इन बहुत अच्छी जोड़ी के साथ, एक ऐसे पति पत्नी के साथ जो हमेशा साथ रहते थे, खुश रहते थे। हमारी वाईटी की जोड़ी नंबर 1 थी ये। इस जोड़ी को नज़र लग गई, उनके प्यार को, उनकी जोड़ी को, उनके घर को, उनके सम्मान को। और आज वो लोग एक ऐसे राह पे खड़े हैं, एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें जाना किधर है। एक परेशान है और दूसरा एक अलग ही रास्ते पे चल रहा है। वो संभलना ही नहीं चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि सब कुछ ठीक हो। और यहाँ हमारी भाभी जी परेशान अपने मायके जाती हैं, अपने माँ बाप के पास कुछ रास्ता ढूंढने, कुछ समझने कि क्या कर सकती हैं। वहाँ भी उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया जाता है कि जाओ अपने ससुराल में रहो और डट के सामना करो इस मुसीबत का, डट के। इसका उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, एक वहाँ से व्लॉग बनाया। जब जगत दीदी का एक व्लॉग आया तो उसके रिप्लाई में हमारी भाभी जी ने भी एक व्लॉग बनाया और बहुत अच्छा लगा। जो उनकी हिम्मत, जो उनका कॉन्फिडेंस था ना, वो देख के बहुत अच्छा लगा। बस कुछ चीज़ें ना उसमें ज़्यादा हो गई थी। तो इसी बैलेंस को सीखना है उन्हें, ना ज़्यादा करना है ना कम। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप जो चीख चीख कर कह रही हैं कि आपके पास प्रूफ है, जिसको हम बखूबी मानते हैं, क्योंकि वो प्रूफ आपने दिया है अपनी ननद को और आपकी ननद ने दिया है हल्का जी को, जो कि भी अब ये कह रही हैं हल्का जी भी कि मेरे पास प्रूफ है और ये लोग बात करते हैं और बहुत गंदी कंट्रोवर्सी या गंदी कॉन्स्पिरेसी के पीछे भाग रहे हैं। तो बिल्कुल सही मान लिया, लेकिन भाभी जी कोई भी प्रूफ उस वक्त इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस प्रूफ को आज 6 महीने बाद या 1 महीने बाद भी आप निकालेंगी ना, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जाएगा ये कह के कि ये तो इस तारीख का है या तो ये तो उस दिन का है। अब तो नहीं करते, अब तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो इस बात को समझिए, समय की अहमियत को और प्रूफ की कीमत को समझिए। आप दिन भर डिटेक्टिव बनकर नहीं रह सकती। यहाँ पर डिटेक्टिव नहीं बनना है। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ पर ये देखना है कि कौन क्यों कर रहा है ये सब, उसका पक्का इलाज निकालना है। भाभी जी, आप और आपके परिवार को, यानी आपके ससुराल वालों को मिलकर इसका सामना करके अपने बेटे को सुधारना है, अपने बेटे को घर वापस लाना है। घर वापस लाने का मतलब ये नहीं है कि सिवान वापस लाना है। घर वापस लाने का मतलब है कि मेंटली उसे आपके घर में लाना है, आपके घर के अंदर उसको एक, वो कहते हैं ना, विचारों में उसे अपने परिवार दिखना चाहिए। विचारों में उसे दिखना चाहिए कि मेरी माँ रो रही है, मेरा पिता परेशान हो रहा है, मेरे भाई भाभी परेशान हो रहे हैं, मेरी बहन जीजा सब बेइज्जत हो रहे हैं, मेरी बीबी रो रही है। क्योंकि मेरी बीबी और मेरी बीबी के घर वालों की तो उसे सम्मान या इज़्ज़त ही नहीं है। वो तो अपने अभी आने वाले जो भी उनके व्लॉग्स थे पिछले, वो मैंने अभी देखे और समझ आया कि वो कह रहे हैं कि कौन रो रहा था,
कौन रो रहा था? उन्हें कीमत ही नहीं है एक माँ बाप के रोने की। वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात को कि कौन रो रहा था, वो तो जब भी विदाई करके आती है तब उसके घर वाले ऐसे ही रोते हैं। जी नहीं, हम उसे हर बार वहाँ से आते देखते हैं। और कोई भी पिता अपनी बेटी के पहली बार जब शादी होती है ना, जब विदाई होती है, पहली विदाई उसकी, तब वो ज़रूर जी खोल के रो लेता है। उसके बाद एक मर्द, एक बाप अपने आप को मजबूत कर लेता है। और वो इसलिए नहीं रोता है, जो माँ बाप होते हैं ना, बेटी के माँ बाप, वो इसलिए नहीं रोते हैं बाद में, शादी के बाद, कि उन्हें लगता है कि मेरी बेटी अपने ससुराल में अपने पति के साथ खुश है, सुरक्षित है। तो वो बिल्कुल नहीं रोते, वो खुशी खुशी विदा करते हैं। हाँ, थोड़े से आंसू आते हैं हम माँ को, बहन को, कि भाई मेरी बहन जा रही है या मेरी बेटी जा रही है, 2 ही दिन रुकी या महीना भर ही रुकी, एक थोड़ा सा मन में दर्द होता है। लेकिन जिस कदर कल वो लोग रोए, वो दुख का आंसू थे, वो एक दर्द था जो फूट के निकला बाहर। और उनके फूटते ही भाभी जी का दर्द भी फूटा। भाभी जी भी जिस कदर रोईं, लेकिन उनकी मैच्योरिटी वहाँ दिखती है कि उन्होंने उस मैच्योरिटी में, रोते में भी अपनी माँ को समझाया कि ऐसा तो होता रहता है, सब ठीक हो जाएगा। तो देखिए कि कितनी मैच्योर और कितनी समझदार है वो लड़की। आप ही बैठ के, जिनके घर आप गए हैं, आप उनके बैठ के बता रहे थे कि आपकी पत्नी आपके पैर दबाती है, रोज़ दबाती है, आपका कितना ध्यान रखती है। फिर आप क्यों कर रहे हैं उसके साथ ऐसा? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके लिए उनके माता पिता का रोना एक कंटेंट है, आप उसे कंटेंट कह रहे हैं। वहाँ वो बच्चा उसे कंटेंट कह रहा है और आप उसे कुछ भी नहीं कह रहे कि इसे आप कंटेंट मत कहिए। आपको किसी एक बंदे का बदनामी, एक बंदे का रोना, एक बंदे की तकलीफ़ दिखती है और किसी का कुछ नहीं दिखता। रही बात सिवान जाने की, तो आपने कह दिया कि आप लोगों ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है तो मैं अब सिवान नहीं जाऊंगा। भाई साहब, आपको नहीं जाना है तो आप इसकी ज़िम्मेदारी, इसका ठिकरा दूसरों पे क्यों फोड़ते हैं? आप जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका ठिकरा दूसरों पे क्यों फोड़ते हैं? आपने बदनामी की, उसका ठिकरा किसी थर्ड पार्टी ने उकसाया। आपने अब कुछ किया, उसका ठिकरा किसी दूसरे पे लगा दिया। आपने तब कुछ किया, उसका ठिकरा दूसरे पे लगा दिया। आपने अपनी बीवी छोड़ के दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसका ठिकरा आपने अपनी बीवी पे लगा दिया। अब आप सिवान नहीं जा रहे हो तो उसका ठिकरा आपने कमेंट्स करने वालों को लगा दिया। आपने गेमिंग ऐप लगाया, उसका ठिकरा आपने सब्सक्राइबर्स को लगा दिया, व्यूअर्स को लगा दिया। तो ये बंद करिए। आप एक मैच्योर 30 ईयर्स के पढ़े लिखे मैच्योर आदमी है। प्लीज़ आप जो भी करते हैं उसकी ज़िम्मेदारी खुद लेना सीखिए। और अब आप जो कर रहे हैं ना, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। जो आप कर रहे हैं, एक औरत की बदनामी, इस लेवल तक आप गिर के बदनामी कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूँगी। चलिए ठीक है, मैं ख़त्म करती हूँ अब ये आज की हमारे भाभी जी के बारे में बात करना। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, सब्सक्राइब तो कर रहे हैं पर कम से कम लास्ट दिन, ये जो हमारा पुराना साल है 2024 में, इसमें कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो करा दीजिए प्लीज़। इतना तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।